आप इमेजिन करिए आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो जब घुमाएंगे तो ये किधर भागना चाहेगा, इधर भागना चाहेगा। तो जब ये इधर भागेगा तो ये डोरी ऊपर जाएगी। तो इसको या तो आप यहां पकड़िए और यहां या कोई वेट लटका दीजिए। इसको हम मान लिए कि M2 हमने लटका दिया, M2 लटका दिया। और क्या क्या होगा, देखिए डोरी तनेगी तो डोरी में टेंशन। सर्कुलर मोशन के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स हम जान चुके कि सर्कुलर मोशन में सेंटर की ओर जो नेट फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। तो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, हिंदी में इसको कहते हैं अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल, तो अपकेंद्र बल एक सूडो फोर्स है जो सर्कुलर मोशन में काम करता है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन जो सर्कल है, जो सर्कुलर पाथ पे वो मोशन कर रहा है उसके सेंटर से बाहर की ओर। मतलब अगर अंदर लग रहा है तो सेंट्रीपिटल, अगर बाहर लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर दोनों में अंतर क्या है, कुछ अंतर नहीं है। देखिए जब हम बाहर से देखते हैं, जब हम किधर से देखते हैं, बाहर से देखेंगे इसको, तब ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और जब हम सर्कल में अंदर से बैठ के देखेंगे तब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो दोनों में बहुत अंतर नहीं है, ना आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है। इतना आप समझ लीजिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप जो सर्कुलर पाथ पे या वृत्तीय गति जो हो रही है उस पे यहां आप बैठ जाइए। मान लीजिए ये पत्थर है, इसको आप बांध के घुमा रहे हैं, इस पे आप बैठ जाइए और बैठ के आप फील करिए कि फोर्स आपके ऊपर किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप जब इस पे बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसा फील होगा कि एक फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, जो अगर डोरी टूट जाए तो ये पत्थर किधर जाएगा, बाहर की ओर। तो यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होते हैं। मतलब क्या हुआ कि सेंट्रीपिटल बराबर सेंट्रीफ्यूगल। अगर हम वेक्टर में लिखें तो यहां माइनस लग जाएगा। अब जैसे पिछले लेक्चर में हमने आपसे कहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स के कुछ एप्लीकेशन हम देखेंगे। तो पहला एप्लीकेशन हम इसका देखते हैं। एप्लीकेशन से मतलब क्या है कि जैसे हम सीधे सीधे क्वेश्चन को तो कर लेते हैं, ये पत्थर है 5 सेंटीमीटर की डोरी से बांध के क्षैतिज वृत्त में घुमाया जा रहा है, ठीक है। तो हम उसमें टेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं, ओमेगा फाइंड आउट कर लेते हैं और बहुत सारी चीजें बस। बट अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को वो घुमा देता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे तो कोनिकल पेंडुलम से क्या मतलब है, कोनिकल पेंडुलम वो चीज है, एक डोरी आप ले लीजिए ऐसे और उससे कोई चीज बांध लीजिए और ऐसे घुमाइए, ठीक, उसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। अब आइए हम फिगर बना के देखते हैं। एक डोरी है जिसकी लंबाई L है, से यम द्रव्यमान का एक गोला या गोली, जो आप मन कहे वो लिखें, से घुमाया जा रहा है, ऐसे घुमाया जा रहा है। अब आप कुछ चीज को समझिए कि ऐसे नहीं घुमाया जा रहा, ऐसे घुमाया जा रहा। तो क्या होगा, ये इस सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा, ऐसे घूमेगा। हमको क्या निकालना है, इस डोरी में तनाव कितना होगा, टेंशन कितना होगा और इसका टाइम पीरियड कितना होगा। हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है और P पे हमको ऑब्जर्व करना है। तो P क्या, जिस समय ये गोला या गोली बिंदु P पे होता है उस वक्त डोरी हॉरिजॉन्टल से थीटा कोण बना रही, हॉरिजॉन्टल से थीटा कोण बना रही। अब देखें जिस सर्कुलर पाथ पे ये मोशन कर रहा है उसकी रेडियस है R, उसकी रेडियस R है, तो डोरी में तनाव इधर होगा। अब यहां आप देखिए इसका वेट mg नीचे की ओर काम करेगा, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर इस पे हम एक ड्रा कर दें ऊपर तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। इसमें टेंशन T। अब T के कितने कंपोनेंट करेंगे, 2। इधर आया T cos थीटा और इधर आएगा T sin थीटा। अब देखिए T cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, तो T cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। और T sin थीटा, देखिए इस सर्कुलर पाथ पे ये मोशन कर रहा है, तो T sin थीटा किसके इक्वल होगा,
टी साइन थीटा बराबर mv² बाई आर। v क्या है, यहां पे इसका वेग है। अब क्या करें, समीकरण 1 और 2 से बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या क्या चीजें इससे आप निकाल सकते हैं, क्या क्या चीजें आप इससे निकाल सकते हैं। तो हम टेंशन निकाल सकते हैं। कैसे, देखो इन दोनों समीकरण को अगर हम वर्ग करके जोड़ दें, स्क्वायर करके जोड़ दें, तो पहला क्या हो गया, टी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा बराबर mg का स्क्वायर। इसको स्क्वायर करें, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर mv² बटे आर का स्क्वायर। इन दोनों को आप जोड़िए, ऐड करेंगे तो क्या कॉमन मिलेगा, टी स्क्वायर कॉमन मिलेगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अंदर क्या बचा, इधर mg² प्लस mv² बाई आर का होल स्क्वायर। तो टी बराबर क्या मिला, अंडर रूट कर दीजिए आप, mg का स्क्वायर प्लस mv² बाई आर का। यह आपको टेंशन मिल गई, यह आपको टेंशन मिल गया कि अगर कोनिकल पेंडुलम है तो उसमें टेंशन इतना होगा किसी भी पॉइंट पे, चाहे जहां, देखिए इसमें थीटा कहीं है, थीटा कहीं नहीं है, तो यहां भी उतने टेंशन होगा, वहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। तो ये किस सर्कल में मोशन कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में मोशन कर रहा है। और हॉरिजॉन्टल सर्कल में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन कर रही है, तो उसके सभी पॉइंट्स पे टेंशन सेम होती है। अब नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, अगला हमको निकालना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 को 1 से डिवाइड करके, तो इधर देखिए टी से कैंसिल हो गया, करके देख लेते हैं, घबराइए नहीं, बराबर इसको हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमको टाइम पीरियड निकालना ना, तो हमको क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर। सर्कुलर मोशन के जो और लेक्चर हैं वो प्लेलिस्ट में है। अगर आपका सर्कुलर मोशन वीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो जाके सीरियल से आप प्लेलिस्ट में देखें, सारे लेक्चर पड़े हुए हैं। तो टी साइन थीटा ये किसके बराबर है, एम आर ओमेगा स्क्वायर बटे टी कास थीटा किसके बराबर है, एम जी। कौन कौन कैंसिल हुआ, टी से कैंसिल हो गया, एम से कैंसिल हो गया। इधर क्या आया, साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। अब देखिए आर को आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, यहां से देखें, आर बराबर होगा एल साइन थीटा, आर बराबर एल साइन थीटा। इस ट्राइंगल में देखें साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, आर बटे एल, मिल गया आपको आर बराबर एल साइन थीटा। अब यहां आप रख दें, तो ये बना साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर आर की जगह पे हमने लिखा एल साइन थीटा, और यह हमारा बना ओमेगा स्क्वायर बटे जी। क्या क्या कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब आगे हमको क्या मिला, अब क्या मिला, ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या मिला, अंडर रूट जी बटे एल कास थीटा। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बटे टी, तो 2 पाई बटे टी जी बटे एल कास थीटा। हमको टी चाहिए, तो टी बराबर क्या आया, 2 पाई अंडर रूट एल कास थीटा बटे जी। ये टी क्या है, वो वाला टी टेंशन था, ये वाला टी टाइम पीरियड है। ये क्या है, टाइम पीरियड, आवर्तकाल है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना, मान लीजिए आ ही गया कि टाइम पीरियड हमको चाहिए, इतना जहमत कौन करेगा, इतनी जल्दी, हमको एग्जाम में सबको जल्दी होती है, तो इतना जहमत करके निकालेंगे तब तो बड़ा टाइम लग जाएगा। फिर हम क्या करें कि हमको इजीली ये चीज मिल जाए, तो बहुत सिंपल सा है, हम आपको बता रहे हैं। ये कोनिकल पेंडुलम है, ये एंगल, ये थीटा है, ये यल है। आप इतना याद रखिए कि टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई अंडर रूट वर्टिकल डिस्टेंस बाई जी।
तो वर्टिकल डिस्टेंस मतलब ये वाली दूरी हमको चाहिए, ये वाला चाहिए। तो अगर ये यल है तो ये होगा यल cos थीटा। तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट वर्टिकल डिस्टेंस l cos थीटा बाई जी। दोनों को मैच कर लीजिए, देखिए दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, आप प्रोसीजर को समझिए कि कैसे ये निकला। बाय द वे अगर हम भूल जाते हैं या न्यूमेरिकल आता है लगाने के लिए तो हम ऐसे कर लेंगे, t बराबर 2 पाई अंडर रूट वर्टिकल डिस्टेंस बाई जी। तो कोनिकल पेंडुलम में हमने ये चीज सीख ली। अब इस पे ये क्वेश्चन करके हम देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एक हम करके देख लेते हैं। 60 डिग्री का एंगल बना रही और एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा, ऐसे या ऐसे घूम रहा। आपसे कह क्या रहा है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात, टाइम पीरियड बराबर अंडर रूट l cos थीटा बटे जी। l कितना 5 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर बनाए, 5 गुणे 10 पर घात माइनस 2। cos 60 का मान होता है 1/2 और g को हम रखेंगे 10। कितना बना 2 पाई अंडर रूट या 10 पर घात माइनस 2। देखिए ये 5 गुना 10, ये भी 2 नीचे चलाए, ये हो गया 4। तो 4 को बाहर लेके आएंगे तो हो गया 2 और 10 पर घात माइनस 2 को बाहर लाए तो 10 पर घात माइनस 1, 2 2 से कट गया। तो कितना है, पाई का मान रख दीजिए 0.314 सेकेंड। कितना इजी है। इस तरह के सवाल बहुत इजी होते हैं और हम उसको देख के घबराते हैं, कर नहीं पाते। देखिए इसमें ये कह रहा है कि 200 ग्राम का एक गोला है जो 50 सेंटीमीटर त्रिज्या के सर्कुलर पाथ पे गति कर रहा है और डोरी की लंबाई 130 सेंटीमीटर है। तो क्या क्या आपको निकालना है, पहला टाइम पीरियड निकालना है और दूसरा क्या निकालना, टेंशन इन स्ट्रिंग, डोरी में तनाव कितना होगा। तो इससे पहले वाले में हमने जो टाइम पीरियड निकाला था उसमें थीटा दिया हुआ था, इसमें थीटा दिया हुआ नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि यह एंगल थीटा। ठीक, तो अब देखिए इसमें आप लगाएं साइन थीटा बराबर क्या होगा, पहले थीटा ही निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर 50/130 मतलब 5/13। लेकिन हमको टाइम पीरियड में क्या चाहिए, l cos थीटा चाहिए, मतलब ये वाली लंबाई चाहिए। तो अगर साइन थीटा 5/13 है तो cos थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया 25, ये हो गया 169। 169 में से 25 घटाइए आप, 12/13। तो यहां लिखिए 12/13 बटे जी कितना है 9.8 ले लीजिए चाहे 10 ले लीजिए। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये दशमलव इस दशमलव से कट गया, 13 से कट गया, आया 2 पाई अंडर रूट 12/98। तो 12/98 नीचे इसको 2 से काट दीजिए, 2 पाई ये हो गया 6, ये हो गया 49, 49 का वर्गमूल हो गया 7, तो 2 पाई/7 अंडर रूट 6 का मान रख दीजिए, आएगा आपका 2.19 सेकेंड। 2.19 सेकेंड आएगा। अब टेंशन कैसे निकाले, टेंशन में निकालने के कई 2 तरीके हैं इसमें, चाहे जो तरीका फॉलो कर लीजिए। चाहे जो आपको बताया था टेंशन, चाहे उससे निकाल लीजिए कि t बराबर अंडर रूट mg का होल स्क्वायर प्लस mb स्क्वायर बाई r का होल स्क्वायर। अब इसमें हमको v नहीं पता, क्या नहीं पता है, v नहीं पता। तो अगर हमको ओमेगा मिल गया मतलब t मिल गया है तो हम ओमेगा निकाल सकते हैं, और ओमेगा निकल गया तो हम भी निकाल सकते हैं। तो चाहे आप इतना दूर जाएं या आप देखें उसमें लिखा था t cos थीटा बराबर mg, t cos थीटा बराबर mg। ये t क्या है, ये टेंशन है। तो यहां से देखें t बराबर मिला आपको mg बटे cos थीटा। अगर आप फार्मूला रटे हैं तो इसी में गुणा भाग करिए, और नहीं अगर जो थोड़ा जीनियस है, जो डेरिवेशन के स्टेप्स को अच्छे से जिसने समझ रखा, वो क्या करेगा, वो यहीं से आ जाएगा। t cos थीटा बराबर mg, m कितना है 200 ग्राम, मतलब क्या हुआ 0.2
किलोग्राम बनाइए, तो 0.2 किलोग्राम, जी कितना 9.8, कास थीटा 12/13, कास थीटा बराबर 12/13 आ गया। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना, तो 2 गुणे 98, दशमलव को हटा दीजिए, देखिए 13 कहां गया ऊपर, 12 कहां है नीचे, और नीचे कितना हो गया 100। अब काटिए, और 2 से ये कट गया, हो गया 49, ये हो गया 3, तो 13 गुणे 49 तो कितना आया, 13 गुणे 49 यह आया आपका 637 भागे 3 गुणे 100। अब 3 से भाग कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 1 7, 3 3 9 बटे 100, 0.2 अंक और खिसका लीजिए, तो आया 2.12 न्यूटन, 2.12 न्यूटन। देखिए कैलकुलेशन में अगर कहीं मिस हो जाता है तो उसको आप सही कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट अगर आपकी समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे, बहुत आसान हो जाएंगे। बाकी न्यूमेरिकल में आप कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है तो उसको आप अपने लेवल से सही कर लीजिएगा। अब अगला सेकंड हम बात करेंगे हेमी स्फेरिकल बाउल पे, हम बात करेंगे हेमी, इसका सेकंड टाइप क्या है, हेमी स्फेरिकल बाउल, हेमी स्फेरिकल बाउल। हेमी स्फेरिकल बाउल में क्या होता है उसको आप पहले समझने की कोशिश करें। ये देखिए एक हेमी स्फेरिकल बाउल है, मतलब एक कटोरा है, आप क्या समझिए एक कटोरा है इस तरह का, ठीक है। इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहां एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस स्फेरिकल बाउल की जो रेडियस है यह है कैपिटल आर। यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक चीज इसमें माना है कि म्यू इक्वल क्या है 0, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है 0 है। तो अगर देखिए ये ऐसे रखा रहेगा तो ये स्लाइड करके बॉटम पे आ जाएगा। फिर कह क्या रहा है इसमें, इसमें वो ये कह रहा है कि ये घूम रहा है इस कटोरे में, ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ऊपर जाएगा तो कूद जाएगा ऐसा नहीं, ऐसे घूम रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है अंदर। इसको हमने बना दिया, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, चलिए छोड़िए इसको, ठीक है। अब आपको क्या बताया था कि जहां पे बॉडी टच करेगी जिस चीज को, वहां से नॉर्मल रिएक्शन पास करेगा, और नॉर्मल रिएक्शन स्फीयर में या सर्कल में कहां से पास करता है, सेंटर से उसके पास करता है। अब देखिए इसमें इसका वेट mg कहां लगेगा, नीचे लगेगा। इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, और जिस सर्कुलर पाथ पे वो घूम रहा है इसकी रेडियस हम मान लेते हैं r। अब आप कहेंगे एक रेडियस तो दिया हुआ है ये, फिर दूसरा क्यों मान रहे हैं, देखिए ऊपर से जैसे नीचे की ओर आप आएंगे तो रेडियस क्या होगा, घटता जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए ये थीटा ये n हो गया, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा। तो n के हम क्या करेंगे, n के 2 कंपोनेंट, चले तो n के क्या करेंगे हम 2 कंपोनेंट करेंगे। तो अब देखिए इसका ये ऐसे बना, आप समझिए पहले, mg नीचे, n किधर है इधर है, ये एंगल कितना है थीटा है, तो n के 2 कंपोनेंट करेंगे, ये हो गया आपका n साइन थीटा, और इधर क्या हो गया n cos थीटा, ठीक। अब ये स्लिप ना करे इसके लिए कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि ये बाउल पे स्लिप ना करे, ऐसे घूमता रहे, मतलब नीचे ना आए, ठीक है। अब देखें n cos थीटा इधर आया तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर। अब हम बैलेंस करके देखते हैं, n cos थीटा बराबर हो गया mr ओमेगा स्क्वायर, और n साइन थीटा ये बराबर हो गया mg की। अब देखिए अगर वो आपसे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पूछता है, ये दो हमको मिल गए, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पूछता है तो दोनों को स्क्वायर करके आप ऐड कर देंगे तो n मिल जाएगा, ठीक। अगर वो थीटा पूछता है तो डिवाइड कर देंगे, n कट जाएगा, तो हम सब निकाल लेते हैं ना, तो भाग कर देंगे आप, तो ये मिला tan थीटा बराबर mg बटे mr ओमेगा स्क्वायर, m से कट गया, क्या बना g बटे r
ओमेगा स्क्वायर। अब मेन चीज क्या है, हमको क्या ध्यान रखना है कि थीटा कहां से एंगल लिया। अगर थीटा यहां का हॉरिजॉन्टल से ले रखा है तो ये आएगा। अब अगर थीटा को उसने वर्टिकल से ले लिया है, ये वाला एंगल ले लिया है, ये वाला, इसको नहीं, इसको ले लिया, तो थीटा ये नहीं होगा तो थीटा ये होगा। तो यन का यन कास थीटा वाला mg के बराबर होगा। तो क्या होगा, n कास थीटा बराबर mg हो जाएगा, और n साइन थीटा ये बराबर होगा mr ओमेगा स्क्वायर के। फिर भाग करेंगे तो चीज यही आएगी, बस यहां क्या आएगा, tan थीटा जो निकालेंगे, tan थीटा बराबर वो इसी का उल्टा आएगा, r स्क्वायर r ओमेगा स्क्वायर बाई g। तो आप वही हम बार बार आपसे कहते हैं ना कि चीजों को आप रटे नहीं, पहले देखें थीटा कहां से लिया हुआ है, थीटा कौन है, कहां से उसने थीटा को लिया। ठीक है, तो आप प्रोसेस पे जाइए, आप रिजल्ट को रटने की कोशिश ना करिए, आप प्रोसेस। अब उसने मान लीजिए दे दिया आपको हॉरिजॉन्टल से थीटा, अब आप खाली थीटा रट के गए हैं, आपने वर्टिकल वाला लिखा है, दे दिया उसने हॉरिजॉन्टल से, तो आप फिर उलट गए, आप गलत करके आएंगे, जो आंसर आपका आएगा वो इसका अपोजिट आएगा। यहां तक हो गया, तो थीटा निकल गया। ठीक, तो वो थी। अब इसमें एक चीज और आप देख लें, ठीक, तो फिर कौन सा, ये थीटा हो गया। तो अब यहां से हम देखें और हम क्या कर सकते हैं। अब देखें थीटा ये हो गया, ये है यार है, तो इसमें हम आप देखें कास थीटा बराबर क्या होगा, कास थीटा बराबर आधार, ये हो गया आर बटे कर्ण आर, आर बराबर हो गया आर कास थीटा। तो हम इस आर को भी गायब कर दें, क्या करते हैं, हम इस आर को भी गायब कर दें, तो tan थीटा बराबर जी बटे आर कास थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब साइन इसको तिरछा कर दीजिए, ओमेगा ही हमको चाहिए, क्या हमको चाहिए, ओमेगा। ओमेगा को हम इधर ले आए, ओमेगा स्क्वायर बराबर जी बटे आर कास थीटा इंटू tan थीटा, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कास थीटा, ये इससे कट गया। ओमेगा बराबर अंडर रूट जी बटे आर साइन थीटा। ओमेगा अगर हमको मिल गया तो ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी से हम टाइम पीरियड निकालेंगे। ओमेगा बराबर आया है आपका अंडर रूट जी बटे आर साइन थीटा। थीटा कहां से है, हॉरिजॉन्टल से है, थीटा कहां से है, हॉरिजॉन्टल से है, ये वाला एंगल है थीटा, ये थीटा है। अब इसी को हम मान लेते हैं कि यहां से दे दिया उसने, वर्टिकल से दे दिया, तो आप कुछ ना करिए, आप हॉरिजॉन्टल चले जाइए ना, तो इसने ये दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब इसी में रख दीजिए आर साइन थीटा, थीटा की जगह क्या रखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आपको फंसा नहीं सकता, चाहे जिधर से वो घुमा के आपको क्वेश्चन दे, आप फंसेंगे नहीं, आप उसको कर ले जाएंगे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तीसरा हेमिस्फेरिकल बाउल, दूसरा आप देख चुके, तीसरा आप देख ले। तीसरे में क्या करते हैं, पाइप एंड स्ट्रिंग, पाइप एंड स्ट्रिंग वाला केस आप देख लें। इसमें क्या कह रहा है, एक पाइप है, आप पहले समझिए इसको, एक पाइप है, इससे एक डोरी बंधी हुई, इसमें एक डोरी आ रही है, लटक रही है, और इससे देख, इससे एक वही डोरी है जो यहां से मुड़ के गई है, ठीक है। जितनी डोरी बाहर इधर है उसकी लंबाई L है। यहां पे एक पत्थर बंधा हुआ है जिसका मास M1 M2 कर लेंगे, कैपिटल स्मॉल में भी दिक्कत होगी। तो आप माने अगर ये ऐसे आप इसको घुमा रहे हैं, आप इमेजिन करिए आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो जब घुमाएंगे तो ये किधर भागना चाहेगा, इधर भागना चाहेगा, तो जब ये इधर भागेगा तो ये डोरी ऊपर जाएगी। तो इसको या तो आप यहां पकड़िए और यहां या कोई वेट लटका दीजिए, इसको हम मान लिए कि M2 हमने लटका दिया, M2 लटका दिया, और क्या क्या होगा, देखिए डोरी तनेगी तो डोरी में टेंशन। अब चूंकि एक ही डोरी है और ये एज्यूमशन लिया गया है कि डोरी वेटलेस है, इसमें कोई मास नहीं है, तो जितना टेंशन इधर होगा उतना ही टेंशन इधर होगा। क्यों, क्योंकि डोरी सेम। इधर क्या लगा,
इधर लगा m1 r ओमेगा स्क्वायर। अब r क्यों लिख रहा है? r आप ना लिखें, क्योंकि ये इसी जो यल है ये इस सर्कल की रेडियस होगी। ओमेगा क्या है? इसकी एंगुलर वेलोसिटी है कि कितने वेग से घुमाया जाए। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहा है कि इस पत्थर को कितने वेग से घुमाया जाए कि ये द्रव्यमान ना खिसके। जैसे तेज घुमाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, स्लो घुमाएंगे तो ये नीचे आएगा। तो क्या रहा है कि कितना तेज घुमाएं कि ये द्रव्यमान इसी में लटका रहे, ना ये नीचे जाए ना ये ऊपर जाए। तो अब आप देखें यहां पे, इस पे देखें तो ये किसको बैलेंस कर रहा है? देखिए इसका वेट कहां? m2g नीचे, इसको बैलेंस कौन कर रहा है? t। तो t बराबर हो गया m2g। इस पे आ जाइए, देखिए इसमें t किसको बैलेंस कर रहा है? इसको बैलेंस कर रहा है, मतलब t बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m1l ओमेगा स्क्वायर। l हमेशा ध्यान रखिएगा, l इस पूरी डोरी की लंबाई नहीं है, l उस डोरी की लंबाई है जो इस पाइप से बाहर निकला हुआ, मतलब जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है वो डोरी है, ये वाली लंबाई है। तो अब यहां से देखें, कोई भी चीज आपसे पूछ सकता है। पहला हम क्या निकाल लें? डोरी में तनाव, पहला यही कर लें, टेंशन इन स्ट्रिंग। हाँ, डोरी में तनाव स्क्वायर ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, डोरी में तनाव तो मिल जाएगा इसी से। ये अगर मालूम है तो हम इससे निकाल लेंगे, अगर ओमेगा और एल मालूम है, एम मालूम है तो हम इससे निकाल लेंगे। ठीक है, डोरी में तनाव आपको आसानी से मिल जाएगा, चाहे m2g लिखें चाहे इससे निकाल लें। तो जो दिया होगा, जो हमारे लिए इजी होगा उसी को हम पकड़ेंगे। फिर क्या कह रहा है? ओमेगा। तो ओमेगा निकालने के लिए देखिएगा तो टी निकाल के तब ओमेगा निकालिए। और यहां आप एक चीज देखें, भाग कर दे 2 में 1 को, m1l ओमेगा स्क्वायर बटे m2g बराबर क्या हो गया? t बटे t। तो t से कट गया, t से कट गया। ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या बना? देखिए m2g बटे m1l, m2g बटे m1l। तो अब ओमेगा बराबर ये हो गया अंडर रूट m2 बटे m1g बाई l। तो ओमेगा आप निकाल लिए, ओमेगा जब निकल गया तो n भी निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड पूछे तो वो भी निकल आएगा। अब इसी में एक केस और बनता है, वो केस क्या है? उसमें वो ये कहता है, हालांकि उसका भी इतना ही निकलेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। उस केस में क्या वो कहता है, देखिए चीजें यही हम रहने देते हैं। उसमें ये कहता है कि डोरी की जगह पे वो कहता है कि ये इस तरह है, इस तरह लटकाया गया है, मतलब कोई तार है जो ऐसे मुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये यहां से घूम रहा है, मतलब वो तो क्या था, वो सीधा था, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। अब वो क्या कह रहा है इसमें कि ये जो डोरी है ये ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बना रही, हॉरिजॉन्टल से थीटा कोण बना रही। अब देखिए ये हो गई इसकी रेडियस, ये रेडियस हो गई r, ये लंबाई है l, इसका वेट कहां? m1g नीचे, m1g नीचे, ये टेंशन t, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो अब t के 2 कंपोनेंट कर लीजिए, ये हो गया t cos थीटा और ये हो गया t sin थीटा। अब बैलेंस करिए, देखिए t cos थीटा बराबर m1g, t sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? ठीक, 3 चीजें हमको, 3 इक्वेशन हमको मिल गए। अब इन तीनों से आप कुछ भी निकाल लीजिए, थीटा निकाल लीजिए, इसी को और थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो t sin थीटा बराबर m1, r को आप देखें, r किसके बराबर होगा? l sin थीटा, l sin थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब क्या कट गया? साइन साइन से कट गया, तो t बराबर मिला हमको m1l ओमेगा स्क्वायर और t cos थीटा बराबर m1g और t बराबर m2g। तो आप इससे भी निकालेंगे तो वही आएगा, क्या आएगा? इसको आप छोड़ दें तो t बराबर क्या? m2g है, तो यहां रख दें हम t बराबर m2g। तो यहां से ओमेगा बराबर क्या मिला? अंडर रूट m2 बटे m1 g बाई
देखिए सेम रिजल्ट आया। तो ऐसा नहीं है कि उसने थोड़ा सा बेंड कर दिया, थोड़ा सा बेंड कर दिया तो हम चिल्लाने लगे कि अब ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। तो 3 हो गया पाइप और स्ट्रिंग वाला हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए सिलेंडरिकल वाल। ठीक, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडरिकल वाल है जिस पर इसके वाल पे एक ब्लॉक रखा हुआ, इसके वाल पे एक ब्लॉक रखा हुआ। अब इसमें 2 केसेज होते हैं। ए इसका क्या है, जब सिलेंडर ना घूम रहा हो, जब ब्लॉक मूव कर रहा हो, जब सिलेंडर किस पे हो, सिलेंडर एट रेस्ट। अगर सिलेंडर रुका हुआ है तो ये क्या आएगा, ये नीचे आ जाएगा। इसको रोकने के लिए क्या किया, ये बॉडी घूमने लगी, ये ब्लॉक सिलेंडर वाल पे सर्कुलर मोशन करने लगा, ऐसे बोलो। तब क्या हुआ देखिए, जब ये ऐसे घूमेगा इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इधर, क्योंकि आप नॉर्मल रिएक्शन जानते हैं, जहां टच करता है उसके परपेंडिकुलर लगता है। इधर क्या लगेगा, इधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² बाई आर। आर क्या है, इसकी रेडियस है। ठीक, आर क्या है, इसकी रेडियस है। अब आप देखें, ये ब्लॉक किधर फिसलना चाहेगा, नीचे, mg से। इसको रोकने के लिए क्या चाहिए, इसको रोकने के लिए क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। Fr किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। ठीक, अब देखिए इसको बैलेंस करिए, क्या करेंगे, n बराबर mv² बाई आर, और फ्रिक्शन किसको बैलेंस करेगा, Fr बराबर mg। 2 चीजें आपको मिल गई। अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, Fr की मैक्सिमम वैल्यू होगी, Fr मैक्स, इसकी लिमिट कितनी होगी, म्यू इंटू एन। तो म्यू कितना पता नहीं, एन दिया है mv² बाई आर, इतना मिल गया। तो जो फ्रिक्शन है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये वाली चीज इसके मैक्सिमम वैल्यू से कम होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ, mg कम होना चाहिए Fr मैक्स से, mg लेस देन आर इक्वल टू किसके, म्यू mv² बाई आर। क्या क्या कटा, mm से कट गया, v² कितने से ज्यादा होना चाहिए, rg बटे म्यू से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि v² का मान rg बटे म्यू से ज्यादा या बराबर होगा, तो ये बॉडी स्लिप नहीं करेगी। इससे क्या चीज आप निकाल पाए कि v मिनिमम कितना होना चाहिए, ये आप याद रखें, rg बटा म्यू। अगर वेग इससे कम होगा, अगर वेग इससे कम होगा तो ये स्लिप करके नीचे चला आएगा, और अगर इससे ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो किधर जाने लगेगा, ऊपर जाने लगेगा। ठीक, अब इसी में दूसरा केस क्या बनता, इसी में दूसरा केस यह बनता बी वाला, कि जब सिलेंडर मूव करे, सिलेंडर रेस्ट पर ना हो, नॉट रेस्ट। अब इसमें क्या होगा, ये पूरा सिलेंडर मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा, सिलेंडर, कितने एंगुलर स्पीड से, ओमेगा से। तो ये कितना होगा, ये होगा mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए कितनी तेजी से ये मूव करे, कितना एंगुलर वेलोसिटी से ये मूव करे कि ये ब्लॉक नीचे ना नीचे आए ना ऊपर जाए। तो हम इसके 3 कंडीशन निकलेंगे, पहला एक एक करके हम देखते हैं। n किसके इक्वल होना चाहिए, mr ओमेगा स्क्वायर, और फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, mg, और इसकी मैक्सिमम, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, म्यू एन कितना, mg, ओ सॉरी एन कितना, mr ओमेगा स्क्वायर। म्यू किसके बराबर है, mr ओमेगा स्क्वायर के। अब देखें तो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लगना है वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, mg लेस देन किसके, म्यू mr
ओमेगा स्क्वायर। अगर mg इससे ज्यादा हो जाएगा तो फिसल जाएगा ना, तो हमको ओमेगा मिल गया, ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू अंडर रूट। अब देखिए इसके तीन कंडीशन हम देख लेते। पहला, इसके तीन कंडीशन हम देख लेते हैं। पहला क्या होगा कि अगर ओमेगा बराबर अंडर रूट जी बटा म्यू आर, तो इसका पहला कंडीशन हम देख लेते हैं, जी ओमेगा बराबर जी बटा म्यू आर, तो क्या होगा, स्लिप नहीं करेगा, स्लिप नहीं होगा, मतलब क्या हुआ, ये अपनी जगह पे रुका रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या, इसकी दूसरी आ गई, अगर ओमेगा का मान कम होगा जी बटे म्यू आर से, तो क्या होगा, तो ब्लॉक नीचे फिसलेगा, नीचे फिसलेगा। तीसरा क्या है, अगर ओमेगा का मान ज्यादा होगा जी बटे म्यू आर से, तो कहां जाएगा, तो ब्लॉक ऊपर जाएगा, ब्लॉक कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। समझ पाए? आप सोच रहे हैं इतना क्यों इस पे हम मेहनत कर रहे हैं, हम इसलिए आपको समझाना चाह रहे हैं कि सर्कस में देखा होगा, सर्कस में देखा होगा डेथ बेल, ऐसा होता है ना, मौत का कुआं, जिसपे बाइक या साइकिल वो चलाता है, तो आप देखें ये ऐसे तो घूमता, ऐसे जाता है, जब ओमेगा अपनी वो घटा लेता है तब वो नीचे आने लगता है। ओमेगा का मतलब कोणीय वेग घटा लेता है, अब कोणीय वेग रेखीय वेग में संबंध भी आप जानते हैं, तो जब कोणीय वेग ये घटा लेता है मतलब स्पीड ये जब घटाता है तब बाइक वाला नीचे आने लगता है धीरे धीरे, और जब ये ऊपर जाना चाहता है तब स्पीड को बढ़ा लेता है, तो ये ऊपर चला जाता है। ठीक, तो ये सिलेंड्रिकल वाल्व वाला आपकी समझ में आ गया। अब इसी में एक और हम देख लेते हैं, लास्ट, इसका लास्ट हम देख लेते हैं, पांचवा देख लें, जब कोनिकल वाल्व, कोनिकल वाल्व, कोनिकल वाल्व का मतलब क्या हुआ कि एक कोन हो, ठीक है, इस पे कोई ब्लॉक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा हो। कोन में आप जानते हैं कि जो ये एंगल होता है ये वर्टेक्स, सेमी वर्टेक्स एंगल कहलाता है। ठीक, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर मान लेते हैं, चलो ठीक है, कोन की रेडियस, जहां पे ये ब्लॉक रखा हुआ है उसको हम स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक, अब आगे आप देखें कि ये इस पे नॉर्मल जो लगेगा वो इधर लगेगा, नॉर्मल किधर लगेगा कि जिस सरफेस पे ये रखा है इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल अल्फा होगा। क्यों अल्फा होगा, देखें ये पूरा है 90, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस अल्फा, और ये पूरा 90 है। आप समझ पाए? देखें हम बता रहे हैं, ये कंफ्यूज ना हो आप, देखिए ये पूरा कितना 90, ये ऐसे बना है, ये अल्फा है, और ये इतना 90 माइनस अल्फा है, ये 90 है, तो ये भी तो अल्फा होगा। यहां तक समझ गए? अब आगे देखें, इसका वेट mg इधर लगेगा, तो यानी कि हम दो कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट करेंगे, दो करेंगे, एक गया इधर n का और एक गया इधर। अब आप देखें इधर वाला क्या हो गया, n साइन अल्फा बराबर हो गया mg, n साइन अल्फा बराबर mg, और n कॉस अल्फा बराबर ये वाला कंपोनेंट, ये हो गया mb स्क्वायर बाई r। r क्या है, ये वाला r नहीं है, स्मॉल r, जिस जगह पे वो घूम रहा है उस सर्कल की रेडियस है। तो यहां से आप स्क्वायर करके ऐड कर दे तो n मिल जाएगा, n बराबर अंडर रूट mg का स्क्वायर प्लस mb स्क्वायर बाई r का स्क्वायर। अभी बराबर r ओमेगा रख दें, उससे भी काम आपका बन जाएगा। यहां से आप भाग कर दें तो क्या मिला, tan अल्फा बराबर mg ऊपर बटे कास नीचे mb स्क्वायर बाई r। क्या क्या कट गया, ये कट गया, ऊपर चला गया rg, नीचे हो गया v। अच्छा, ये एक मिल गया हमको। अब एक चीज आप और देख लें,
इस ट्रायंगल में देखें, इसमें इस पूरे में देखें tan अल्फा बराबर क्या होगा। दोनों ट्रायंगल को आप ले लें, tan अल्फा बराबर दोनों समरूप त्रिभुज बनेंगे। तो tan अल्फा बराबर देखें लंब बटे आधार, लंब कौन सा है, r है, आधार हमको पता नहीं। अगर हम पूरी दूरी h मान लें, इसको हम मान लें x1, इसको हम मान लें x2, h बराबर हो गया x1 प्लस x2, तो यहां से निकालें, ये हो गया x2 इस वाले ट्रायंगल में। और इसमें देखें तो ये बराबर हो गया r बटे x1 प्लस x2, तो यहां से हम निकाल सकते हैं, कोई एक दिया होगा, चाहे ये दिया हो चाहे ये दिया हो, तो हम दोनों इतने से आप इसको निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पुलीज की। हम आपको थोड़ा बता देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा, तो आप बताने लगेंगे। देखिए ये एक पुली है, इससे एक ब्लॉक लटका हुआ है और इससे दूसरा ब्लॉक लटका हुआ है। कहा क्या जा रहा है, इसको इस तरह किस ओमेगा से घुमाया जाए, किस कोणीय वेग से दूसरे वाले को घुमाया जाए कि ये ऊपर या नीचे ना खिसके। और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लेके आएंगे, तब तक आप बने रहें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, मेरा हौसला बढ़ाते रहें। थैंक यू।